हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 13 द वाइस मिनिस्टर क्लास 6 का करवा रही हूँ मैं। चैप्टर नंबर 12 द 3 कॉन की एक्सरसाइज मैंने करवा दी है, जो आपको आई बटन पर मिल जाएगी। आप जाके वहाँ देख लेना। द वाइस मिनिस्टर, एक बुद्धिमान मंत्री। वंस देयर वाज ए किंग इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थन इंडिया में एक राजा रहता था एक बार। ही हैड मैनी वाइस मैन इन अ कोर्ट, उसमें उसके कोर्ट में, उसके दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान इंसान थे। बट हिज मिनिस्टर हु वाज वेरी ओल्ड वाज मोस्ट वाइज ऑफ देम, लेकिन जो उसका मंत्री था जो बूढ़ा हो चुका था, वो बहुत ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था। वन डे द मिनिस्टर एक्सप्रेस हिज डिज़ायर टू डिवोटी रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द कंपनी ऑफ होली मैन। एक दिन मिनिस्टर ने अपनी इच्छा बताई कि वो अब बची हुई ज़िंदगी अपनी पूजा पाठ में लगाना चाहता है। द किंग वॉज वेरी सैड टू हियर दिस, किंग बहुत दुखी हो गया था ये सुन के। ही माइट नॉट फाइंड सच ए इंटेलिजेंट पर्सन, वो सोच रहा था कि मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा इतना इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति एज हिज मिनिस्टर, उसके मंत्री जैसा। हाउएवर द किंग आज द मिनिस्टर, फिर किंग ने मिनिस्टर से कहा टू लेट हिज एल्डेस्ट सन्स टू सक्सीड हिम, कि उनके बड़े बेटे को उनकी जगह दे मिल जाए। द मिनिस्टर रिप्लाइड दैट ही हैड 3 सन, मिनिस्टर ने बोला कि मेरे 3 बेटे हैं। ऑल उस बेटे थे। ऑल ऑफ देम लुक इक्वली ब्राइट, एंड सबके सब बहुत ही ब्राइट हैं और स्मार्ट हैं। दे वर ड्यूटीफुल एंड बोल्ड, वो बहुत ही अपनी ड्यूटीफुल हैं, वो बहुत अच्छे से ड्यूटी करते हैं और बोल्ड हैं। बट ही वुड एडवाइज टू अपॉइंट यंगेस्ट फॉर द पोजिशन ही वॉज वैकेंटी, मतलब उन्होंने एडवाइस किया कि मेरे सबसे छोटे वाले बेटे को ये जगह दी जाए क्योंकि वो खाली है। हैव नॉट यू टॉट योर एल्डेस्ट सन ऑल दिस पॉलिटिक्स, क्या तुमने ये अपने बड़े बेटे को कुछ नहीं सिखाया है? ये सब जस्टिस, न्याय, अवर स्टेट, हमारे प्रदेश का कोई न्याय वगैरह ये आपने नहीं सिखाया? द किंग आस्क्ड, किंग ने कहा आई डिड, मैंने सिखाया है। माई लॉर्ड, मतलब जहाँपना, आई टॉट माई ऑल 3 सन द रूल ऑफ गवर्नेंस, मैंने अपने तीनों बेटे को सब कुछ सिखाया है, पूरे राज्य का सब कुछ सिखाया। बट ईच ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर, लेकिन सब में अलग अलग तरह का व्यवहार है। द एल्डेस्ट बिहेव लाइक एन आर्मी ऑफिसर, सबसे बड़ा वाला आर्मी ऑफिसर जैसा बिहेव करता है। सेकेंड लाइक अ ट्रेजरर, और दूसरा वाला एक खजाने की तरह, जो खजाने की सुरक्षित रखना ये सब काम करता है। थर्ड लाइक अ वाइस मिनिस्टर, थर्ड जो है वो तीसरा जो है वो बहुत ही बुद्धिमान मंत्री है। द मिनिस्टर एक्सप्लेन, एक्स मिनिस्टर ने बताया। द किंग वॉज मच सरप्राइज टू हेयर द वर्ड ऑफ द मिनिस्टर, किंग बहुत ही सरप्राइज हो गया ये शब्द सुन के मंत्री के। ही इंक्वायर फर्दर हाउ कैन यू बी सो प्रीशियसली सो अबाउट द कैरेक्टर ऑफ यू सन, वो ये सब इंक्वायर करना चाहता था, वो सब देखना चाहता था कि कैसे तुम इतने वो हो, श्योर हो, इतने सही डिसीजन ले रहे हो अपने बच्चों के बिहेवियर के, कैरेक्टर के ऊपर। कैन यू शो द डिफरेंस इन हर कैरेक्टर टू मी, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो उनका कैरेक्टर कैसे अलग है उनके कैरेक्टर? माय लॉर्ड, आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी, बोलते जहाँ पर ना मैं कोशिश करूँगा आपकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, आपकी वो इच्छा को। सेट द मिनिस्टर, मिनिस्टर कहता है। आफ्टर अ पॉज, थोड़ी देर रुके, आई विल गिव वन सिंगल इंस्ट्रक्शन टू ऑल द 3, मैं एक ही सिंगल इंस्ट्रक्शन, एक ही रूल बताऊंगा तीनों को। देन यू कैन ऑब्जर्व द वे ईच वन वर्क इट आउट, और आप देखना कि सब अपने अपना काम कैसे करते हैं तीनों। द मिनिस्टर प्लान अ स्ट्रेटेजी, मिनिस्टर ने एक योजना बनाई एंड डिस्कस इट विद द किंग, और अपने किंग के साथ बात करी। देन द मिनिस्टर सेंट फॉर ऑल हिज सन, फिर मिनिस्टर ने अपने सारे बेटों को भेजा। ही सेट इन अ बिग रूम, एक बड़े कमरे में वो बैठ गया। द किंग वॉच देम फ्रॉम अ हिडन रेसिस, वो छुपके से देख रहा था राजा। इन द वॉल ऑफ द रूम, वो कमरे की दीवार से। द मिनिस्टर स्पोक टू देम इन सीरियस टोन्स, मंत्री ने बहुत ही सीरियस तरीके से, बिल्कुल गुस्से तरीके से बोला। लिसन माय सन, मेरे बेटो सुनो। आई
हैव टॉट यू पॉलिटिक्स, जस्टिस, रूल ऑफ गवर्नेंस, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया है, पॉलिटिक्स सिखाई है, न्याय करना सिखाया है और यहाँ के नियम सिखाए हैं। नाउ आई हैव ग्रोन टू ओल्ड टू सर्व द किंग, लेकिन अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं किंग की सेवा नहीं कर सकता। सो आई वॉन्ट टू टेस्ट यूर विट, इसलिए मैं तो चाहता हूँ तुम्हारी बुद्धि चेक करना, सो दैट आई मे रिकमेंड ईच ऑफ यू फॉर सुटेबल जॉब एट किंग कोर्ट, तो मैं रिकमेंड कर दूंगा किंग के दरबार में तुम्हारी अलग अलग काम, जो तुम्हें तुम्हारे लिए सही रहेगा। ही फर्दर सेड, फिर वो वापिस से कहता है, एट द सेंटर ऑफ रॉयल गार्डन, रॉयल गार्डन के बीच में स्टंट सर्व, एक झाड़ी खड़ी है, अ स्पेशल ब्लैक रोज, वो ब्लैक काले गुलाब की। ईच ऑफ यू गो देयर, तुम सब तीनों वहाँ जाओ अलग अलग, एंड प्लग अ रोज ईच फ्रॉम देम, और फ्रॉम उधर से रोज तोड़ के लाओ। बट दीज स्पेशल ब्लॉक आर हैवीली गार्डेड, लेकिन ये स्पेशल काले गुलाब बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित में रहते हैं, गार्डेड रहते हैं, बहुत मंत्रियाँ उसकी वो करते हैं। प्लकिंग फ्लावर फ्रॉम दो सर्व, उधर से फूल तोड़ के, इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, बहुत ही मुश्किल है उधर से फूल तोड़ना। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इस डेंजर, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा इस खतरे से। इफ़ यू कॉच, अगर तुम पकड़ा गए, यू हैव टू escape punishment by using your mouth, आपको यू हैव टू escape punishment by using your mouth, तुम्हें वहाँ तुम्हें सजा दी जाएगी तुम्हारे मुंह से। लिसन अगेन, फिर से सुनो, your mouth only, तुम्हारे मुंह से सिर्फ। द सन bowed to his father, जो बैठे थे वो झुके अपने फादर की तरफ है, एंड टुक लीव ऑफ हिम, और तीनों चले गए। इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह की मॉर्निंग में, व्हेन इट वॉज डार्क, स्टिल डार्क, जब थोड़ा अंधेरा था, दे एंटर द रॉयल गार्डन, वो अंदर आए रॉयल गार्डन के। रॉयल गार्डन मतलब किंग के गार्डन में, गार्डन मतलब बगीचा। हाइडिंग बिहाइंड द ट्रीज, अपने पेड़ों के पीछे छुप छुप के, एंड शब दे रीच द ब्लैक रोज, और वहाँ वो पहुँच गए झाड़ी में, काले गुलाबों की झाड़ी में। ईच ऑफ देम प्लक अ ब्लश रोज ईच फ्रॉम द सर, तीनों ने झाड़ियों में से काले रोज तोड़ दिए। दे टर्न बैक टू गेट आउट ऑफ द गार्डन, और फिर वो गार्डन से निकलने के लिए पलटे। बट दे वर कॉच बाय सम गार्डन, लेकिन कुछ लोगों ने उसे, गार्ड्स ने, कुछ सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। अलर्ट एट देयर ड्यूटी इन द मिडवे, बीच में ही उन्होंने उसे पकड़ लिया। द एल्डेस्ट सन एट वन गेव अ piercing क्राई, जो बड़ा वाला लड़का था वो रोने लगा। एंड बेयर्ड हिज टीथ, उसके दांत है ना किटकिटाने लगा। एंड मेक अ बिट टू बाइट अ हैंड ऑफ दिस गार्ड हु हेल्ड हिम, और उसने वो दे दिया गार्ड को जिसने उसे पकड़ा था। द सडन क्राई एंड बिट अटैक मेड द गार्ड नर्वस टू लूजन हिज ग्रिप, और एकदम से रोना और एकदम से अटैक गार्ड को, और गार्ड घबरा गया ये सब देख के, और उसने छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया। द एल्डेस्ट सन रन अवे, एल्डेस्ट सन भाग गया और बच गया। द सेकेंड सन पुट द रोज इनटू हिज माउथ, जो दूसरा सन था उसने अपने मुंह के अंदर गुलाब रखा था। ही प्रिटेंड दैट ही डिड नॉट स्टील द फ्लावर, वो दिखा रहा था कि उसने फूल नहीं चुराया है। ही रिच देयर जस्ट फॉलोइंग द अदर टू, वो वैसे ही पहुंच गया जैसे दूसरे पहुंच गए। द यंगेस्ट सन वॉज काम एंड क्वाइट, जो सबसे छोटा था वो बहुत ही शांत था और बहुत ही क्वाइट था। द गार्ड प्रोड्यूस हिम बिफोर द किंग, गार्ड ने उसको किंग के सामने खड़ा कर दिया। माई लॉर्ड, आई न्यू दैट द ब्लैक रोज इन द सेंटर ऑफ रॉयल गार्डन आर नॉट मीन फॉर एवरीवन, मैं जानता हूँ कि काले रोज जो गार्डन के बगीचे के बीच में हैं वो सबके लिए नहीं है। बट इट वॉज योर वाइस एंड ओल्ड मिनिस्टर हु डिमांड मी टू गो देयर
देयर एंड प्लक ओनली वन फ्लावर। लेकिन आपके बूढ़े और बुद्धिमान मंत्री ने मुझे ये आदेश दिया था कि वहाँ से एक फूल तोड़ के लाना है। ही डिड नॉट आस्क फॉर देन वन। उन्होंने नहीं कहा था कि उसके अलावा, एक के अलावा। यू वुड फील कन्विंस सर, आपको अच्छा लगेगा सर, दैट देयर मस्ट बी सम सेंसिबल रीजन बिहाइंड हिज डिमांड। ये कोई कारण होगा ये काम करने के लिए कोई कारण होगा, कोई रीज़न होगा ये इस डिमांड के पीछे। द यंगेस्ट सन टोल्ड द किंग इन पोलाइट वॉइस। जो सबसे छोटे बेटे ने बहुत ही अच्छे से बोला अपने किंग से। ऑल द वाइज मैन प्रेजेंट इन अ कोर्ट प्रेज्ड हिम। सारे जो बुद्धिमान लोग थे वो उसकी तारीफ करने लगा। द किंग वॉज सो मच अम्यूज हिम। जो राजा था वो बहुत ही खुश हो गया। तो आई हो इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं आपको एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ आप जाके देख लेना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।